बना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज है संडे और मेरे घर में सफाई का जो आलमी दिन है ना वो बड़े ज़ौक शौक से मनाया जा रहा है, क्योंकि बकरा ईद में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है ना वो क्लीनिंग कंप्लीट कर ली जाए। यहाँ पे मशीन लगाई है, सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और इसी के साथ मैंने सोचा कि आलू कीमा की कोई सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूं। कि यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा पानी डाल के कीमे को दम पे रख दिया। यहाँ पे कीमा जो है ना उसका पानी खुश्क हो गया है, तो अब इसके अंदर जो है ना ऑयल डालूंगी मैं और इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको साथ साथ चेक भी करते हैं कि ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। और इसको मैंने चेक किया है, ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो बस अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी, इसको भूनूंगी। तब तक मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। इसके अंदर अब आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को ना इस तरह मैंने कटिंग किया है क्यूब्स की शेप में। बहुत बड़े बड़े आलू नहीं मज़े के लगते, तो मैंने ऐसे फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आलूओं को कीमे के साथ भूनेंगे और फिर जो है ना इसको दम के लिए रख देंगे ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट के दम के बाद जो है ना वो आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही, तकरीबन जो है ना 2 बड़े चम्मच। हरा धनिया, अदरक भरी कटी हुई और हरी मिर्च जो है ना इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद जो मैं तकरीबन हर रेसिपी के अंदर अपनी ड्राई स्पाइसेस यूज़ करती हूँ वो ऐड करूँगी। और लास्ट पे सूखा धनिया, ज़ीरा और ये काली मिर्च है। अगर आप इसको जो है भून नहीं सकते, टाइम नहीं है, तो हथेली पे अच्छे से मसल लें तो भी इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ये गई काली मिर्च और लास्ट पे तकरीबन 1 से 2 चुटकी जो है ना वो मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। बस यहाँ पे जो है ना हमारा ये रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आंचों में बंद कर दूँगी। बैक टू रूम क्लीनिंग। और जो है ना सबसे पहले मैं अपनी सारी जो मैंने सजा सजा के रखी हुई थी ना चीज़ें, मिट्टी से भर गई हुई थी। और एक तो पंजाब का मौसम भी इस तरह का है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा अंधेरी वाला मौसम, हवाएं, तो वो मिट्टी और जो डस्टिंग है ना वो डेली बेसिस पे अगर ना की जाए तो वो मिट्टी अच्छी खासी जम जाती है। तो वैसे तो ये जो है मेरी वीकली मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ सारा क्लीन, लेकिन अब जो है ईद से पहले जो सफाई है तो उसमें मुझे सारा अच्छे से करना था, तो इसलिए मैंने सारा इसको उतार के साइड पे रख लिया। और मैंने कहा दीवार भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। वैसे तो ये सारी मतलब कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ये सारा पेंट और डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतना जो सफाई हो रही है तो ये क्यों रह जाए। स्टार्ट में जो ये सारी ये बॉडी स्प्रेस वगैरह हैं, इसके अलावा कुछ स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं सारी यहाँ पे सेट करूँ। डेली रूटीन में जो मेरी यूज़ होती हैं, मतलब कि आपका फेस वॉश हो गया, फेस क्लींजर हो गया, सन ब्लॉक हो गया, बॉडी स्प्रेस वगैरह, ये आपकी डेली रूटीन है। तो आप इस जो ये जो चीज़ें होती हैं अपने सामने पड़ी हो तो फिर अच्छे से जो है ना आपको याद रह जाता है कि हमने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। और जो है ना इसमें से कुछ नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे एज़ अ पीआर रिसीव हुए हैं, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसी के साथ साथ जो है ना आज सारे कबर्ड की सफाई वगैरह मैं कर रही हूँ, और जो सीन्स वगैरह लगी हुई हैं उन सारों की भी आज ही क्लीनिंग है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं छोड़नी भाई, आज का दिन है। और उसके बाद टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आज के दिन जो है ना वो स्पेसिफिक क्लीनिंग जितनी है हो सकती है उतनी कर ली जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैं हतुल वसा कोशिश मेरी यही है कि आज मैं कंप्लीट कर लूँ।
यहाँ पे जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि मिरर के ऊपर फ्लावर कौन जो है ना वो फंसा फंसा के लगाता है, तो वही ऐसा ही होता है बच्चों वाले घर में, क्योंकि वास के अंदर ये फ्लावर्स नहीं रहते। अब्दुल राफे साहब जो हैं वो खींच खींच के जो है ना एक एक बच्चों को इसका आराम पेटल से तोड़ तोड़ देते दो, ये हैं नीचे और नीचे इसको वाले सारे निकाल डंडे करो। निकोल के अब फेंक देते हैं। तो इस वजह से और मैं जो हूँ ना इतनी पुरसकून सफाई जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब्दुल राफे जो है ना वो मेरे साथ साथ ही चिपका हुआ था, मैं जहाँ चढ़ रही थी वहीं पे इसने चढ़ना था। तो जी यहाँ से भी सारी मिट्टी साफ करना। मम्मी देखे सारा दिन मामा ये देखें मामा वो देखें, बस बच्चों के साथ और बच्चों की जो अम्मियाँ होती हैं उनके यही हालातों वाक़यात होते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सब माओ को अपने फ़र्ज़ और अपने काम भरपूर तरीके से अदा करने की तौफ़ीक भी दे। आमीन बोल दीजिएगा। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ इस बार। यहाँ पे जो है ना वो मैं बेड को अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो ये डेली बेसिस पे मैं इसकी डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं इसको पहले गीले कपड़े से और फिर इस बार में जो इसका सारा ही वेलवेट लगी हुई है ना, तो इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना था मुझे। और देखने वाले ये बोलेंगे कि जी बेडशीट तो ठीक ही नहीं की हुई, तो भाई बेडशीट कैसे ठीक करूँ, क्योंकि अभी सारी डस्टिंग हो रही है और मिट्टी जो है वो बेडशीट के ऊपर जाएगी, तो उसके बाद मैं बेडशीट चेंज ही करूँगी और अच्छे से इसको जो है ना सेट कर दूँगी। यहाँ पे जी डोर क्लीनिंग हो रही है और ये भी मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा ये गंदे नहीं थे, लेकिन आज जो है ना मैं पहले इसको अच्छे से मैंने सर्फ़ वाला पानी था उसी के साथ जो है ना इस डोर को क्लीन किया और उसके बाद जो है ना सूखे कपड़े से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। हैंडल वगैरह भी जो है ना सारे वो भी थोड़े मैसी हुए थे, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि इसको पहले गीले कपड़े से अच्छे तरीके से कर लिया जाए। वैसे तो जो है ना वो फर्नीचर को नीट और क्लीन करने के लिए एक पॉलिश यूज़ होती है, लेकिन अभी जो है ना वो मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे सारे काम भी निपटाने थे, तो मैंने कहा कि वो फिर सही और अब जो है ना फटाफट से इसको कर लिया जाए ताकि काम हमारे काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने रात से ही फ्रिज बंद कर दी थी। वैसे फ्रिज ना भी बंद करें तो पाकिस्तान की लोड शेडिंग का जो हालात है ना, तो फ्रिज ना बंद करने के अलावा भी गुजारा हो जाता है। तो गर्म पानी मैंने थोड़ा सा डाला है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी जो कि रातों रात मेल्ट हो चुकी है और जो थोड़ी सी बर्फ़ रह गई थी ना, ये मैं गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि फटाफट से निकल जाए और ये पेंडिंग में ना रहे और फ्रिज जो है ना वो हमारा फटाफट साफ़ हो जाए। तो 2-3 कौलियाँ गरम डालने से मेरा काम नहीं बना। मैंने कहा पूरा बाउल ही जो है ना वो गर्म पानी का इसके ऊपर ढेल दूँ और इसके जो सारे पार्ट्स हैं फ्रिज के अंदर से वो निकाल के जो है ना वो बाजी को मैंने बोला आप अच्छे से धो दें। साथ ही साथ जो है ना मैं बाहर के जो कॉर्नर्स वगैरह थे उनको मैं क्लीन कर रही थी। यहाँ पे ये जो क्लीनर ग्लास क्लीनर आप स्प्रे देख रहे हैं, ये भी मुझे एज़ अ पीआर रिसीव हुई थी और ये बहुत अच्छे से जो है ना आपके ग्लास को क्लीन कर देती है। इवन आपके साइड टेबल्स के ग्लास हों, आपके मिरर हों, किसी भी किस्म का ग्लास हो तो उसको बहुत अच्छे से नीट और क्लीन कर देती है। बल्कि मैं जो हूँ अपनी फ्रिज का मेरी जो ग्लास का है सारा आगे से, तो मैं उसको भी जो है ना इसी ग्लास क्लीनर स्प्रे से साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से स्टेन को रिमूव कर देता है। मतलब कुछ हार्ड स्टेन होते हैं इस तरह के जो नहीं जाते आराम से, तो आप लोग जो है ना वो ग्लास क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। पानी या साबुन सरफ़ वाले पानी से तो वो अच्छे से नीट नहीं होते, हल्के-हल्के स्टेन रह जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे जी ऊपर वाला फ्रिज का सारा खाना क्लियर हो गया था, साफ़ हो गया था। अब जो है ना मैंने बाजी से बोला कि ये वाला भी सारा नीट और क्लीन कर दें। इसके अलावा अब आ रही है ओवन की, तो ओवन के ऊपर भी जो है ना वो सारा मैं इसी को स्प्रे कर दूँगी जो मेरे पास स्प्रे है और इसको अच्छे से जो है ना साफ़ कर लेंगे। नॉर्मल रूटीन में ओवन की सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी जो है ना वो जो ज़िद्दी दाग होते हैं ना वो जल्दी ख़त्म नहीं होते। तो जब आप वीकली या मंथली क्लीनिंग करते हैं तो उस पे पूरी तवज्जो के साथ आपने करना होता है सारा काम, तो इसलिए जो है ना अच्छे से साफ़ भी हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो हूँ ये बहुत गंदी हो गई थी टाइल्स। वैसे तो हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इसको ये अच्छी तरह सफाई होती रहती है, लेकिन जो स्टेन है ना पानी के, और जहाँ पे आपका बटनों वाला रैक होता है, वो जो इतने ज़िद्दी किस्म के दाग हो जाते हैं ना, वो आराम से आपके स्कॉच ब्राइट से या फिर लेमन मैक्स या विम जेल की काम नहीं करती। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लोकल साइज जो है ना, वो एसिड है। एसिड एस एच के कोई बहुत ख़तरनाक तेज़ाब नहीं है, और नॉर्मली जो है ना आप क्लीनिंग पर्पस में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके इतने कोई अजीबो गरीब किस्म के बबल्स बन रहे थे, और उसके ऊपर जो इतनी अजीब सी एक गैस एक निकल रही थी इसकी। तो यहाँ पे जो है ना मैं आंटी सारा पीछे आओ। बड़े ध्यान से इसको जो है ना यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर देता है, सारे दाग ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो बर्तन वाला रहेगा ना, इसमें भी पानी वाले बर्तन अगर एज़ इट इज़ रख दिया जाए ना, तो बहुत बुरे तरीके से दाग पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं अलहदा से मैंने एक रखी हुई है टोकरी, उसके अंदर बर्तन सारे रखती हूँ, जब खुश्क हो जाए तभी लगाती हूँ। फिर भी कोई ना कोई पानी के थोड़े बहुत जो दाग है ना, वो उनका येलो येलो सा एक रैक पे कलर आ जाए तो बहुत अजीब लगता है। स्टोव क्लीनिंग भी यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो गई है। सारा जो है ना स्टोव क्लीन कर लिया था। इसके बाद जो है ना किचन के कैबिनेट्स थे नीचे वाले जितने भी, वो अंदर से मैंने सारे सेट कर लिए थे, लेकिन मैं ब्लॉग में नहीं ले सकी, क्योंकि खैर से पाकिस्तान में आजकल लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना ही पूछो। तो बंदे की सारी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है, और जब कोई ज़रूरी काम करना हो तब लाइट चली जाती है। जैसे लाइट को तो मतलब हम लोग कॉल करके कह रहे होते हैं कि भाई अभी ये ज़रूरी काम है, वापडा वालो ताड़ी मेहरबानी लाइट ला जाओ। तो अब ये जो है ना, ये था फोल्डिंग टेबल, और ये कुछ एक्स्ट्रा ही ग्रेसी हुआ था बिकॉज़ इसके ऊपर ना मेयोनीज़ वगैरह का काम होता है। जो हमारे रेस्टोरेंट का जितना भी मतलब के सामान वगैरह है ना, चिकन मैरिनेशन और मेयोनीज़ वगैरह वो बनती है। तो चिकन मैरिनेशन तो खैर इस टेबल के ऊपर नहीं होती, लेकिन मेयोनीज़ वगैरह सारा कुछ इस पे रेडी करते हैं। तो वो इतना स्टिकी ग्रेसी सारा टेबल हुआ हुआ था, तो इसलिए फिर जो है ना इसके ऊपर मैंने सारा पूरी एक बोतल ही जो है ना वो डेल दी थी। इसके अलावा ये रैक वगैरह और ये स्पाइसेस के जो इसके अंदर मैंने ना जार रखे हुए थे, मैंने कहा इसको भी लगे हाथ जो है ना वो क्लीन कर लूँ। तो बस मैं फटाफट से जो है ना इन सबको क्लीन कर रही थी, और उसके बाद हमारा किचन हो गया है क्लीन फाइनली। और इतनी कोई मतलब सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है ना जब आप तकरीबन सारी ही सफाइयाँ कर लो, मतलब डीप क्लीनिंग जिस दिन आप कर लो ना, तो बहुत सुकून होता है।